एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो बीरबल ने बोला, मैं क्या करता हुजूर, मेरा बच्चा आज जोर जोर से रोकर कहने लगा कि दरबार में मैं भी जाऊंगा। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना ज़रूरी है। इसी में मुझे काफ़ी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देरी तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बहुत मुश्किल है। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना आसान है यह काम। ठीक है जहाँ पनाह, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी ज़मीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर के गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूँछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। ये सुनकर बीरबल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने को आदेश दिया, लेकिन बीरबल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। बेटा, खिलौने से खेलोगे? देखो कितना सुंदर खिलौना है। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं गन्ने खाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि एक गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और ज़ोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक नहीं गन्ना काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा कोई चारा न था, और करते भी क्या, खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गए थे। वह गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए कहा, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा ही गन्ना खाऊंगा। बादशाह ने उसे एक साबुत गन्ना उठाया। नहीं, मुझे तो इन छोटे छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बना कर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा हुआ था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य खत्म हो चुका था। यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो तुम्हें मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिद को शांत करना कितना मुश्किल है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।